जब भी कभी ऐसे विनायक कभी मांगता है कि मम्मा पार्ले जी का बिस्किट लाओ ना थोड़ा, तो मैं लिटरली एक एक दो दो स्टॉप उतर जाती थी पहले ही, और जो पैसे 5 पैसे 10 पैसे बचते थे वो 4-5 दिन में इकट्ठा करके और फिर मैं मेरे बेटे के लिए एक पार्ले जी का पूड़ा लेके जा पाती थी। जब उसका एडमिशन का टाइम आया तो हमारे बाजू में कौसाबाई करके एक औरत रहती थी, तो स्कूल में एडमिशन के लिए कम से कम 1500 रुपया तो चाहिए, पैसे तो नहीं है, क्या करे। ऐसे ही बारिश का मौसम था, वो चोर बाजार में जूते बेचती थी, मीन्स चोरी के जो आते हैं वो वापस उसको ठीक ठाक करा के वो बेचने का। वो बोली तू चल, मेरा प्रतीक्षा नाम मेरे सेकेंड मैरिज के बाद मिस्टर प्रमोद ने रखा, मेरा पहले का नाम तुलसा था, तुलसा। तो बोली तुलसा चल तू मेरे साथ, मैं तेरे को ऐसा प्लास्टिक का जो जूते है वो भर के देती हूँ गोने में। और फिर उसने वो अपने पहचान से और थोड़ा एक पतला सा चेन था तो वो गिरवी रख के 500 रुपया वो, और मैं गई वो सारा स्टैंडर्ड स्टोर से मैं वो पूरा बोझा सर पे ढो के ट्रेन में फिर कांजूरमार्ग स्टेशन पे ऐसे बारिश में खड़ा रह के 10 रुपया 15 रुपया 10 रुपया 15 रुपया ऐसा करके आवाज़ दे दे के वो बेचा, और फिर उसका जो प्रॉफिट आया उससे मैंने उसका एडमिशन कराया है विनायक का स्कूल। विनायक का। गॉड, हम लोग शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते इस संघर्ष की, क्योंकि जवान रहते हो, लोग अच्छे नज़र नहीं रहती है, और कोई वीडियो है तो फिर ऐसे लगता है लोगों को कि कौन है इसका, तो क्या ससुराल में तो वो तो देखते भी नहीं है, ननंद और सास तो अपने अपने उसमें है, इसको क्या है ऐसा। मगर भगवान से यही मांगा कि मैं अपने आप को कभी भी मैं आईने में देखूं तो मैं गर्व से देख सकूं, ऐसा मुझे तुम रखना हमेशा। और नाइट क्लासेस कितनी देर की होती हैं? नाइट कॉलेज मेरा 6 साढ़े 6 से लेके 10 बजे तक, 10:30 हो जाता था मुझे आते आते घर से। तब तक मेरा विनायक वो दरवाजे की दहलीज पे बैठा मेरी राह देखता था। कभी शिकायत फिर नहीं उसके करता बाद था? मैं आऊँगी, फिर स्टोव जलाऊँगी, उसके ऊपर ज्वारी की एक रोटी बनाऊँगी, उसमें पिठला बेसन का घोल जैसा वो बनाते हैं वो बनाऊँगी, फिर हम वो आधा आधा वो रोटी खाएंगे। कभी बच्चे ने शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत नहीं की, कभी भी नहीं, क्योंकि वो सारा स्ट्रगल एकदम साथ में रह के देख ही रहा था ना। सारी दुनिया का गुस्सा उसी के पे ऊपर तो निकलता था, कौन है हक का, कौन था करके वो मेरे आंखों के इशारे से वो समझ जाता था कि अभी मम्मी का क्या है, मूड कैसा है। आंखें अगर बड़ी है तो फिर कुछ नहीं, हिलना नहीं है। और उसका भी पढ़ाई लेते समय मैं उसको शीर्षासन कराती थी, क्योंकि उसके स्कूल में संस्कृत था, अभी भी उसको याद है, सिर नीचे और वैसा करके तो पढ़े भी पढ़ेगा और याद भी वैसे ही करेगा करके वो भी पढ़ाई में अच्छा है। बाद में वो इंजीनियर हो गया, अभी अच्छे से कंपनी में जॉब पे है।